यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। अहिर रेजिमेंट हक हमारा। हर उस वीरों का सम्मान करती है, रेजिमेंट का सम्मान करती है। हर वीरों का एक ही नारा है, जय यादव। सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूताना हो, कोई भी रेजिमेंट। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक बार फिर से गुस्सा फूटा है। गुस्सा भी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर, और अहीर रेजिमेंट के साथ पप्पू यादव भी इस कड़ाके की धूप में पदयात्रा के लिए निकल चुके हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, लेके रहेंगे। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा है, और कड़ी धूप में, कड़ाके की गर्मी में पप्पू यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जब तक है जान लड़ते रहेंगे और अहीर रेजिमेंट को हक दिलाकर रहेंगे। सबसे पहले आप जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुनिए। अहीर कोई जाति नहीं है, पहले आप समझिए। अहीर रेजिमेंट एक लड़ाकू जस्ता, एक अधीर, मतलब कि जो हर पराजय को जीत में बदले। सेंटिमेंट उसका अलग है। पहले बड़ा रेस्पेक्ट रजला से लेकर के न जाने कई ऐसी बड़ी बड़ी कथा गथा इस रेजिमेंट का रहा है, और उसको लेकर के राजीव जी भागलपुर से पैदल, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी हर उस वीरों का सम्मान करती है, रेजिमेंट का सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी कोई रेजिमेंट हो, सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूताना हो, कोई भी रेजिमेंट जो देश के मानव निर्माण में जिसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है, उसमें अहीर रेजिमेंट अपने अधिकार और अपने आवाज़ को लेकर के मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रही है कि आपने हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उनका वो अधिकार और अपने अधिकार को लेकर के ये आवाज़ उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार को, जो इस भारत के हर बड़ी आज़ादी में, हर बड़ी कुर्बानियों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुर्बानी निभाई है, उस अहीर रेजिमेंट को पुनः भारत सरकार रेजिमेंट के रूप में मान्यता दे। देश की आवाम, देश के हर वीर अपने अपने रेजिमेंट को लेकर के जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा है, और अहीर रेजिमेंट भी अपने अधिकार और अपने जज्बात को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसको गंभीरता से देखेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब सेना में भर्ती बंद हो गई, अब भर्ती ही नहीं है, तो रेजिमेंट जिसकी बात हम सब लोग कर रहे हैं, आप सेना में भर्ती नहीं ले रहे। सेना में सबसे ज़्यादा भर्ती होने वाली जाति, कौम, धर्म कौन है? या तो देखिएगा आप, जाट, गुज्जर, यादव, दलितों में से जो बिल्कुल मिडिल क्लास और अत्यंत पिछड़े के लोग होते हैं, राजपूत, समझ गए? तो ये जो वर्ग है, हमेशा से देश के लिए लड़ने का और इंसान के लिए लड़ने का जज्बात रहा है। आप इस दुनिया में जितने इतिहास देखेंगे, उसमें दलित, कमज़ोर, आदिवासियों के इतिहास को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। आप देखिए ना, मूलवासी आदिवासी से लेकर, तो अब सेना में भर्ती नहीं होती है, अब नौकरी मिलेगी नहीं। अब जो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो आज बीपीएससी को लेकर एकदम चुप सा है, एकदम चुप, इसकी इंक्वायरी हम चाहते हैं कि ये दोनों मौन क्यों है, और कोई भी पार्टी बीपीएससी पर बोल नहीं रही है। कोई भी पार्टी, कोई तो बोलती। माले को क्या हो गया? माले इतने बड़े घोटाले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? लगातार पेपर लीक और पूरा का पूरा गुस्सा है युवाओं के भीतर
कौन है ये राजीव? कौन केंद्रीय मंत्री इस राजीव को दिल्ली से लाए थे? इनका आचरण कितना संदिग्ध है। इनके सबसे नजदीकी मित्र कल अरेस्ट हुए हैं, कृष्णा। कुछ आदमी में कृष्णा अरेस्ट हुए हैं। सबसे नजदीकी मित्र हैं राजीव जी के, रंजीत जी के। तो मैं जानना चाहता हूं कि रंजीत जी की भूमिका की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? रंजीत जी की कोचिंग चल रही, उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हो रही है? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब उनके सबसे नजदीकी मित्र कृष्णा की गिरफ्तारी हुई है और 10 वर्ष से ज़्यादा कौल गया है और उनके रंजीत जी और कृष्णा के बीच लगातार मोबाइल टच में है, उसका लोकेशन निकाल लिया जाए, मोबाइल का पूरा, उससे पता चल जाएगा कि रंजीत जी और कृष्णा का क्या घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों की मिली भगत से पेपर लीक हुए हैं और अविलंब हम चाहते हैं जांच कर जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ मरते दम तक खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, चाहे अंजाम जितना भयानक हो। जब तक रंजीत जी पर इंक्वायरी की शुरुआत नहीं होगी, यदि जरूरत पड़ेगा तो 1 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट, हमारे स्टूडेंट विंग, जन अधिकार छात्र परिषद जाएगी। सरकार नहीं बचा सकती है। विपक्ष और सरकार जितना एक हो जाए, जब तक जन अधिकार छात्र परिषद है और पप्पू यादव है, तब तक बिहार के युवाओं के साथ, उसकी जिंदगी के साथ मर जाएंगे, लेकिन खिलवाड़ होने नहीं देंगे। सर, आर्थिक अपराध इकाई तो कहती है कि इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया और 8 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भैया, आर्थिक अपराध जो मुद्दा है वही मुद्दा है। हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। आर्थिक अपराध किसका है? मैं कह रहा हूं हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच करो, सीबीआई जांच हो। और मेरा सवाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष मौन क्यों है इस मुद्दे पर? और विपक्ष कहां गायब है इस मुद्दे पर? क्यों राहुल वो महाजन पर नहीं बात करता है विपक्ष? काहे? महाजन के टेलीफोन की जांच हो कि विपक्ष के किस किस परिवार के घर में उनकी कितने बार टेलीफोन गई, कितने बार बातें होती है। और रंजीत का भी टेलीफोन की जांच होगी, विपक्ष में किससे किससे बात होती है, पूरा। इसमें विपक्ष की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है और विपक्ष को 1 मिनट भी पद पर रहने का गुंजाइश नहीं है। सत्ता पक्ष से ज्यादा बिहार के युवाओं को किसी ने यदि ठगा है तो वो विपक्ष। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव किस तरीके से गुस्से में दिख रहे थे, पदयात्रा कर रहे हैं। तमाम अहीर रेजिमेंट के जो लोग हैं उनके साथ कड़ाके की धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद पप्पू यादव का कहना है कि अहीर रेजिमेंट हक है और हक हकूक़ के लिए पप्पू यादव किसी भी हद तक जा सकता है। और स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, उन तमाम लोगों के लिए पप्पू यादव खड़ा रहेगा। और यही कारण है कि अहीर रेजिमेंट के लिए भी पप्पू यादव अब पद यात्रा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा भी पप्पू यादव का फूटा है। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा, वाकई आपने सुना भी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।